बहन, ये लो माचिस की तिल्ली। मैं माचिस का डिब्बा पकड़ती हूँ, तुम जलाओ। ये तो अजीब है। माचिस की तीली जलाते ही चलती हुई हवा रुक गई। ज्योति जलानी है इसलिए चलो दिया जलाओ। ये दिया जलते ही छुपा हुआ राज सामने आ जाएगा। हे विशालाक्षी माँ, मुझे पता नहीं, इस परिष्कार प्रयोग पर बहुत शक हो रहा है। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसे पहले ही रोक दीजिए। गायत्री माँ हो या फिर मैं हूँ, आप पर विश्वास करने वाले भक्त हैं हम, आपके बच्चे हैं हम। ब्रो, ये नींबू हवा में कैसे उड़ रहे हैं? बाप रे, क्या पता ये दिया भी ना उड़ने लगे। ए, फूफा जी आप ऐसा मत कहिए, ऊपर से भगवान तथास्तु कह देंगे। अरे, सारे नींबू दिए में गिरने से तेल उड़कर मौसी जी के चेहरे पर गिर गया। नैनी, माचिस की तीली जल रही है। बच्ची का हाथ जलने वाला है, फेंको उसे। बेटा फेंक दो बेटा, फेंक दो उसे, फेंक दो बेटा, फेंक दो। बड़ी मौसी, तुम्हें अक्ल नहीं है? माँ जी, बच्ची के हाथों में तीली देकर मुझ पर फेंक रही हो? ऐसी बात नहीं है माँ जी, उसे गिरने के लिए कहोगी तो छोटे बच्चे फेंक देते हैं। तेल मेरे चेहरे पर गिरने के बाद एक माचिस की तीली से मैं जल नहीं जाऊंगी? मुझे मारना चाहती हो क्या तुम? हाँ। बड़ी मौसी, आज पहली बार बड़ी मौसी ने नैनी को ये क्या कह दिया? नैनी, साहब जी, बड़ी मौसी की बातों से उदास हो गई हो क्या? अभिमान करने वाले कभी अपमान नहीं करते, लेकिन उन्होंने इतना गुस्सा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। तिलोत्तमा माँ के किए हुए काम से फ्रस्ट्रेशन में आकर बड़ी मौसी ने तुम पर गुस्सा निकाला होगा नैनी। बड़ों की मानसिक परिस्थिति को हमें भी समझना होगा नैनी। करेक्ट है साहब जी, लेकिन तिलोत्तमा सासू माँ कहाँ चली गई हैं? और बड़ी माँ अचानक से आ गई, पहले ही इस बारे में किसी को यहाँ कुछ नहीं पता था। नो। हाँ, तो उन्हें कैसे पता चल गया होगा? मतलब क्या है? वो घर में नहीं है, मतलब इसका अर्थ वही हुआ ना
सिर्फ रूप बदलने से माँ माँ नहीं रहेंगी क्या? जब मैंने पहचाना है तो बड़ी मौसी क्यों नहीं पहचानेंगी? वो उन्हें क्यों नहीं समझेंगी? आप जैसा सोच रहे हैं उसी तरह तिलोत्तमा सासू माँ भी सोचकर घर में ही रहना चाहिए था ना। ऑफ कोर्स, बट नहीं, वो कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं, किसी को नहीं पता। जाने दो, आज नहीं आई है तो कल तो घर आ जाएंगी ना। वैसे बड़ी माँ कल तक तो यहीं रहने वाली है। अगर ऐसा है तो कल भी माँ नहीं आ सकती। आएंगी तो भी उनके हाथ पर लगी हुई ग्लासेस के बारे में बड़ी मौसी सवाल करेंगी। हमारी जितनी सहनशीलता बड़ी मौसी के पास नहीं है। ये सच है साहब जी। कम से कम उस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए तो कल तिलोत्तमा सासू माँ का आना ही होगा। बड़ी माँ से माँ घर पर नहीं है कहकर हमें मैनेज करना होगा। वल्लभ जेठ जी भी चुप नहीं रहेंगे ना, वो फोन करके बता देंगे। ऐसे में वो यहाँ कैसे आएंगी? हाँ तो एक प्लान करते हैं। क्या है वो? तिलोत्तमा माँ आई है कहकर एक छोटा सा झूठ बोलते हैं। बोलेंगे तो? उसके बाद क्या होगा वो खुद ही देख लेना। अरे ये क्या? सुना है ध्यान करते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये घंटी बजाकर खुद को डिस्टर्ब कर रही है। तुम परेशान हो इसलिए यहाँ पर आए हो ना बालक? हाँ घंटी वाली माँ, आप एक बार आंखें खोलेंगी क्या? तुम तो अच्छे ही लग रहे हो। अरे मेरे ग्लैमर के बारे में मुझे चिंता नहीं है, बहुत ही सुंदर हूँ। अद्भुत प्रतिभाशील वाली मेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही हैं। तुम उसे नहीं देख रहे हो। मैं कोई अंधा नहीं हूँ, और न ही चश्मे का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी चील सी आंखें हैं, कई किलोमीटर दूर देख सकता हूँ, ये बात समझ लीजिए आप। हाँ, आप हंस क्यों रही हैं? दूर क्या चल रहा है बता सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे करीब है उससे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। आजकल जब कोई लड़की मेकअप करती है ना तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ब्यूटी पार्लर से बाहर आने वाली दादी और माँ को भी लोग जवान लड़की समझने लगते हैं और जवान लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो भी तुम्हारी तरह अवश्य दिन के अंधे होंगे। हाँ, मुझ में कोई भी खामी नहीं है। मैं अपनी मम्मी को खोज रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप मेरी खामियां निकालने में लगी हुई हैं। मूर्ख बालक, तुम्हारी माँ तुम्हारे ही घर में है। हाँ, हमारे घर में है? अरे मैंने ऊपर के रूम में देखा, वो कल रात से ही लापता है। सुबह ही बड़ी मौसी आकर पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। ये सुनकर मैं घबरा गया। उसके बाद उन्होंने मेरी अच्छे से क्लास भी ली। ऐसा है क्या? अब कैसी है ललिता देवी? उनके पास क्या कमी है? बिना मेकअप किए ही अगर कोई हमारे घर में खूबसूरत है तो वो सिर्फ हमारी दोनों बड़ी माएँ हैं। एक तो ललिता देवी हैं और दूसरी गायत्री देवी। मैंने तुमसे खूबसूरती के बारे में नहीं पूछा। घर में आते ही वो तुम्हें कैसी दिखाई दे रही थी? आपकी दोनों बातें एक जैसी लग रही हैं। हाँ, समझ गया। उनके हाथ में शायद चोट लगी हुई है, इसीलिए एक थैली लटका कर आई हैं। दाहिना हाथ है ना? हाँ हाँ, पर आपको कैसे पता? दाहिने हाथ को बिना दिखाए तुम्हें बड़ी माँ कहकर विश्वास दिलाया है। मतलब विश्वास दिलाना क्या है? मतलब हाँ वही है बालक। हाँ, बड़ी मौसी ही मेरी मम्मी है क्या? ललिता देवी का रूप लेकर आई है तुम्हारी माँ। लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हारी दूसरी बड़ी माँ गायत्री देवी को पकड़ने के लिए
वो अपना रूप बदल कर आई है। ये बात तुम किसी को भी मत बताना। वल्लभ, दरवाजा क्यों बंद किया है? हमारी बातें कोई सुन लेगा इसलिए मम्मी। मम्मी? बड़ी माँ छोड़कर मम्मी क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुम मेरी मम्मी हो इसलिए मुझे आबे जाबे कह रही हो। मेरी मम्मी हो इसलिए ही रात के समय भी तुम आईना देख रही हो। दरवाजा अच्छे से लॉक किया ना? मैंने तो कड़ी भी लगा दी मम्मी। वैसे किसी ने भी पहचाना नहीं। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? बातों की वजह से, मेकअप करने की वजह से पता लगाया है कहोगे तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। सही कहा मम्मी। आपके जैसा दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ, मैं घंटी वाली अम्मा से मिला तो उन्होंने बताया। तुम उसके पास क्यों गए थे? मैं तो घर में ही हूँ ना। बड़ी मौसी के रूप में तुम सुबह से थी ना मम्मी, लेकिन कम से कम मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम यहीं हो, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। तुम्हें बताऊंगी तो तुम ये बात छिपा कर नहीं रख पाओगे, मैं जानती हूँ बेटा। अब तो पता चल गया ना। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस बात की क्या गारंटी है? अब तक तो नैनी को, विशाल को, किसी को भी शक नहीं हुआ है। तुम्हारी बेवकूफी से मेरी मेहनत पर पानी मत फेरना। नहीं मम्मी। हाँ, वैसे एक बात बताना जरूरी है। तुम बिल्कुल बड़ी मौसी की तरह हो। हाँ, तुम्हारे मेकअप करने वाले महापुरुष की तारीफ करनी होगी। मेकअप की वजह से ये रूप सामने नहीं आया है बेटा। हाँ, तो फिर? साधना से प्राप्त किया हुआ योग है। हाँ हाँ मम्मी। हाँ, तो तुम गायत्री बड़ी माँ, नैनी की तरह, हासने की तरह भी बदल सकती हो। मेरे पागल बेटे, कहते ही बदल जाने के लिए मैं मैजिक जानती हूँ। महीने में सिर्फ एक बार ही मुझे रूप बदलने का मौका मिलता है। हाँ हाँ, कोई डेट फिक्स होता है क्या? तारीख नहीं वल्लभ, तिथि। सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही मैं इसका प्रयोग कर सकती हूँ। सिर्फ 2 दिनों के लिए ही मैं मैनेज कर सकती हूँ। तीसरे दिन ऑटोमेटिकली अपने असली रूप में आ जाऊंगी। हाँ, ओह आई सी। हाँ, अगले महीने किसके गेटअप में आओगी मम्मी? अरे वल्लभ, रूप बदलना मतलब साड़ी बदलने जितना आसान नहीं है बेटा। उनके खून के धब्बों की जरूरत होती है। हाँ, बड़ी माँ के खून के धब्बे तुमने कब धो लिए मम्मी? तुम्हें याद है क्या? नैनी के लिए आए चाकू को ललिता दीदी ने अचानक से पकड़ा था और उनके हाथों में चोट लग गई थी। हाँ, जब मैंने अपने जेब से कपड़ा निकालकर खून पोंछा था। करेक्ट। उन खून के धब्बों से ही ये रूप लेना संभव हुआ है। हाँ, ये सब किस लिए मम्मी? मेरी दुश्मन गायत्री देवी को पकड़ने के लिए। ओहो, आपने इसीलिए दोपहर में पूजा करवाई थी? हाँ, हाँ,
गुड न्यूज विशाल, बहन तुम्हारे लिए भी। वेरी गुड मॉर्निंग भाभी। कंपनी के फाइल्स के बारे में आपसे ही पूछा है क्या बड़ी मौसी ने? कंपनी के फाइल्स के बारे में नहीं, जायदाद के फाइल्स के बारे में पूछ रही है। माँ जी उसके बारे में क्यों पूछेंगी दीदी? मुझे भी आपकी तरह शक होने लगा था। बार बार क्या पूछना है कहकर धमकाते ही मैं ये फाइल लेकर आई हूँ। बड़ी मौसी को पता नहीं अचानक से गुस्सा क्यों आ रहा है। चोट सिर्फ उनके हाथों को लगी है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने मलेशिया में बताया था कि वो गिर गई थी, शायद उनके सर पर भी चोट लगी होगी। ये बात उनके सामने मत कहना, वरना डांटेंगी। वो थप्पड़ भी मारती हैं। ठीक है, एक बार सभी डॉक्यूमेंट सही है देख लो विशाल। हेलो, हाँ कहिए। ओके, अच्छा मैं एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। फोन करके बड़ी माँ जी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी पेपर्स देख लो विशाल, सभी ओरिजिनल है ना? हाँ भाभी, एक भी मिस हुआ तो उसे दोबारा मंगवाना सर दर्द का काम है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों दिखाई दिया? बड़ी माँ जी पर रिवॉल्वर से निशाना लगा रही हूँ, इसका क्या कारण हो सकता है? सब कुछ देख लिया है ना? सब कुछ परफेक्ट है भाभी। बड़ी मौसी चेक करेंगी तो कोई सवाल नहीं करेंगी। गुड, चलते हैं। चलो विशाल। दीदी एक मिनट, वो फाइल्स मुझे दीजिए। साहब जी आप भी। किस लिए नैनी? ले जाकर लॉकर में रख कर आती हूँ, दीजिए। अरे ये क्या बहन, बड़ी मौसी जी ने लाने को कहा है ना, तो तुम छुपाने के लिए क्यों कह रही हो? किसी को भी इन फाइल्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। नैनी क्या हुआ? पता नहीं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है साहब जी। इसका मतलब कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। नुकसान से बचने के लिए इस काम को टालने में ही भलाई है हमारी। सिर्फ फाइल चेक करने से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों लाने के लिए कहेंगे, आप ही बताइए। पता नहीं। तो वो पता लगाइए पहले। दीदी लाइए। नैनी को क्या हुआ? अचानक से वो ऐसा क्यों कर रही है? बहन हर काम सोच समझ कर करती है, वो हमारे समझ में नहीं आता, अलग बात है। देखते हैं। तुम्हें पकड़ने के लिए इस भेस में आने के बाद भी तुम्हारे पुनर्जन्म के रहस्य को मुझसे छिपाकर सावधानी बरत रही हो गायत्री। गायत्री देवी के नाम से पलने वाली इस बच्ची की वजह से ही गायत्री दीदी की आत्मा के बारे में, उसके पुनर्जन्म के बारे में पता चलेगा कहकर घंटी वाली माँ ने बताया है। लेकिन हर बार किसी न किसी अड़चन की वजह से मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा। पहले इस बच्ची को बाहर भेजना होगा। टडा! बड़ी मौसी जी, आज आप भी यहीं पर हैं, इसलिए आज मेरी की हुई नए प्रयोग का आपको भी मजा लेना होगा। ये क्या बहू, भाभी की सेहत क्यों बिगाड़ना चाहती हो? ऐसा क्यों कह रहे हैं फूफा जी? मेरा पकवान खाकर बहुत सारे आदमियों ने उनकी पत्नियों को तलाक देकर फ्री बर्ड्स हो गए हैं, पता है? हाँ? तलाक देकर सुकून से कैसे रह सकते हैं दीदी? इस बात को समझने के लिए दिमाग में थोड़ी अकल तो होनी ही चाहिए। मुझ में अकल नहीं है क्या? तुम्हें अब भी शक है क्या? हे, उसे क्यों भड़का रहे हो? पहले इस पगली को डांटना होगा।
कोई ना कोई प्रयोग करने आ जाती है और सबके बीच झगड़ा लगाती है। हाँ, ये मजाक कर रही है बेटा। आप सब लोग तो आ गए हैं, नैनी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आ गई हूँ। नैनी, ये क्या कर रही हो? ये क्या है हाथ में? ए, रिवॉल्वर है, क्लियरली पता चल रहा है ना। बेकार में क्या सवाल पूछ रहा है तू? हाँ भतीजे, अगर पूछोगे कि ये क्या है तो इसे रिवॉल्वर कहते हैं, इससे गोली मारते हैं। किस पर निशाना लगाया है दीदी? मुझ पर क्या? मुझ पर क्या? नहीं दीदी, तो फिर इस घर की बड़ी माँ ललिता देवी को मैं रिवॉल्वर से शूट करना चाहती हूँ। नैनी, ये कैसा पागलपन है? ऐसा क्यों कर रही हो? धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा जरूर करेगा साहब जी। नैनी, रक्षा की बात करते हुए मुझे शूट क्यों करना चाहती हो? तुम्हारी बातों का और तुम्हारे कामों का कुछ तो संबंध है क्या? यही सवाल मैं आपसे करूंगी तो आप क्या जवाब देंगी मेरी बड़ी माँ जी? लगता है नैनी को मुझ पर डाउट हो गया है। लगता है मेरी असलियत इसे पता चल गई है, इसलिए गन लेकर ये मेरे सामने खड़ी हो गई है। बहन, बंदूक में गोली है या नहीं अच्छे से चेक किया है ना? हे पागल कहीं की, बिना कुछ सोचे समझे गोलियां है या नहीं क्यों पूछ रही है? बहना जो भी करती है अच्छा ही करती है, इसलिए। सभी जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। अगर थोड़ा सा भी हिलेंगे तो गोली किसी को भी लग सकती है। भाभी भाभी प्लीज, आप बड़ी माँ को टारगेट क्यों कर रही हैं ये बताइए। अगर आपकी बातें सही हुई तो हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर हुआ क्या है भाभी? हम एक सवाल नहीं करेंगे आपसे, प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस की बातें छोड़कर आप सभी लोग जाकर बीच में खड़े हो जाइए। जाइए। तो वो कैसे शूट करेगी? आपकी बात कौन मानेगा जेठ जी? अगर कोई बीच में आएगा तो बड़ी बेरहमी से उसके सीने में गोली चला दूंगी। विशाल जीजा जी बीच में आएंगे तो भी ऐसा करोगी? साहब जी मेरे पति हैं इसलिए मुझे पता है, लेकिन बुलेट को तो नहीं पता ना। लगता है हमें मारने के लिए नैनी ने डिसाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? नैनी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। आपकी जान चाहिए? जान देने के लिए तैयार है क्या माँ जी? अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, है ना? नैनी प्लीज रिलैक्स। आप दोनों के बीच क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बड़ी मौसी को शूट करोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने पहले ही सोच लिया था साहब जी। आप हमेशा कहते रहते हैं ना सिक्स्थ सेंस के बारे में। कल रात को ही मुझे माँ जी को गोली से मारने का सपना आया था। नैनी बहू, अब नैनी नैनी बहू, नैनी, नैनी विशाल, रोको इसे। वल्लभ, नैनी रुक जाओ। विक्रांत, नहीं बहू, नैनी, नैनी प्लीज नैनी नहीं। नैनी, नहीं, विशाल, इसे रोको। नैनी, नहीं, वल्लभ। अरे विशाल रोको इसे।
नैनी रुक जाओ नैनी। नैनी बहू, नहीं नैनी बहू। अरे भाभी, जेठ जी, विक्रांत बाबू, बड़ी माँ जी को बचाने के लिए साहब जी अगर बीच में आएंगे तो भी मैं अपने सुहाग को बिल्कुल नहीं देखूंगी। मैं ये आखिरी बार बोल रही हूँ। नैनी, अपने पति पर भी गोली चलाओगी क्या? वही तो कह रही है ना, तुम्हें इंग्लिश में कहना होगा क्या? रुको नैनी, नैनी, भगवान मूर्ति, रोको इसे। अरे फूफा जी नैनी जाइए। रुक जाओ। जाइए ना नहीं फूफा नैनी, जी। रुक जाओ नैनी बहू। नैनी बहू ने जिस हाइट पे गन पकड़ी है, मेरी हाइट उतनी नहीं है। मैं अगर आप दोनों के बीच में आऊंगा तो मेरे पेट में गोली नहीं मारेगी, बल्कि मेरे तो सिर में गोली मार देगी। हासिनी, पागल लड़की, तुम तो आकर बचाओ। सॉरी, मेरे पकवान का टेस्ट देखूंगी कहकर आपने नहीं कहा, इसलिए मैं आपसे कट्टी कर रही हूँ। बुरा मत मानेगा बड़ी मौसी जी। नैनी, नैनी रुक जाओ। अरे जरा रोको इसे। नैनी, नैनी बहू, नैनी, नैनी रुको, जरा रोको। नैनी। नैनी बहू। आपकी असलियत को मैंने पहचान लिया है बेवकूफ सासू माँ। ललिता देवी माँ की हरकतें बातचीत सब अलग हैं। आपने उनके पहनावे को अच्छे से मैनेज कर लिया है, लेकिन कैरेक्टर के मामले में पकड़ी गई। ये दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं भतीजे? पता होता तो बताता नहीं क्या? आपकी बनाई हुई रंगोली, आपका बढ़ाया हुआ कदम, आपकी कही हर बातें, सब पर मुझको शक होने लगा था। उसके बाद सबूतों को मैंने फटाफट ढूंढना शुरू किया। मलेशिया गई थी कहकर झूठ बोलने से मैंने इसकी इंक्वायरी की थी। ललिता देवी माँ जी का पता लगा कि वो कभी गई नहीं। कल माँ जी सीधे इस घर में आ रही हैं। उनके आने से पहले भेस बदल करके आओगी तो अच्छा होगा। अगर नहीं हुई तो हम दोनों में से कोई एक, मैं या फिर मेरी बड़ी सासू माँ, आज तुम्हारी जान ले ही लेंगी। मैं चली जाऊंगी, दोबारा आ जाना। आऊंगी। नैनी, 1 मिनट साहब जी। बड़ी मौसी, ललिता माँ जी, बड़ी मौसी, ललिता माँ जी। भाभी, भाभी। आखिर हुआ क्या है? किसी को पता चला क्या? मेरे समझ में आ गया, लेकिन आपको नहीं बता सकती फूफा जी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? किसके बारे में? बिल्कुल अनजान बनकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। मेरी दीदी रिवॉल्वर का निशाना लगाकर आपकी बड़ी माँ को खत्म करने वाली थी। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ कहकर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता। है ना, जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? सब कुछ छोड़कर मेरा दिमाग खाने क्यों आ जाती हो? अब तक मैं भी हॉल में ही था ना। हाँ, अपनी आंखों से देखा ना। दोबारा से एक ही बात रिपीट मत करना मेरे सामने। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक अनमोल पाठ को सीखने के मौके को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसा कह रही हूँ। बताओ वो अनमोल पाठ क्या है? गायत्री माँ जी को देवी माँ कहती है ना मेरी दीदी, और उनकी दीदी ललिता देवी को तो बहुत अच्छी सासू माँ है, इंसाफ की देवी है कहकर गला फाड़ फाड़ कर तारीफ करती रहती है। और ऐसे में आज पता नहीं उसे क्या हो गया, अचानक से उनकी जान लेना चाहती थी। हाँ तो अब क्या आगे? ये क्या जी, इतनी आसानी से कह रहे हैं? मेरी दीदी ने आपकी बड़ी माँ के माथे पर फूलों की बंदूक से नहीं, असली गन का था। थोड़ी देर में गन से बुलेट निकल जाती, वो भी अचानक से। भाभी जो भी करती है ना वो अच्छे के लिए करती है, मेरा ये विश्वास है।
पुराने फिल्मों के डायलॉग को बार बार रिपीट मत कीजिए। इसे देखने के बाद हमें यही सीखना होगा कि एक न एक दिन आपको भी नजरअंदाज करेगी या फिर आपके माथे पर भी गन रखेगी। तो हैरान की बात नहीं है, समझ लीजिए। तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझता। समझ गई तुम? मैंने तुम्हारे हाथों में केवल खतरनाक हथियार नहीं रखा है नैनी, हमारे घर की मान मर्यादा भी रखा है। अब ऐसा क्या हो गया है साहब जी? बड़ी मौसी के साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग शांति से रह पा रहे हैं। अगर गलती से तुमने ट्रिगर दबाया होता तो एक बुलेट से नहीं तो दूसरे बुलेट से तो उनकी जान चली जाती विशाल। इस मामले को हम सभी इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं ना भाभी। इसलिए रिवॉल्वर ले आकर बहन को इमोशनल करके ब्लैकमेल करना चाहते हो क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी। बड़ी मौसी की जान को कोई नुकसान होता तो अब तक ये न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती और हमारी कंपनियों पर बुरा असर पड़ता। तुम खामोश क्यों हो बहन? आपको मुझसे क्या सवाल करना है दीदी? चींटी काटेगी तो भी, अरे बेचारी, मैं उस पर पैर रखने वाली थी इसलिए उसने काटा होगा कहकर रहम दिखाने वाले तुम। ऐसे में तुम्हारी पूजनीय गायत्री सासू माँ की दीदी को शूट करने गई हो तुम, मतलब उन्होंने जरूर कोई ना कोई पाप तो किया होगा। बड़ी मौसी जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करेंगी, उनके बारे में आप सबको पता है ना। मैं जो जानती हूँ शायद आप वो नहीं जानते हैं साहब जी। वो क्या है हमें बताओगी तब ना नैनी। तुम्हारा किया हुआ काम सही है या गलत डिसाइड करने के लिए। करेक्ट है विशाल। भाभी, नैनी रीजन नहीं बता रही है। नहीं बताएगी। जी हाँ, नहीं बताएगी, मतलब नहीं बताएगी। बहन, अगर तुम बताना चाहोगी तो भी, मैं खुद कह रही हूँ कि मत बताओ। इसे क्यों रोक रही हो भाभी? मैटर पता चलेगा तभी ना जब हम सपोर्ट करना या रोकना कर सकते हैं। पता चलेगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। क्यों यकीन नहीं करूंगा? यकीन करना मुश्किल है। तुम बताओगी तो मैं यकीन क्यों नहीं करूंगा नैनी? ये बता नहीं सकती इसलिए ना खामोश रह गई। तुम गन लाकर रखते ही घबराकर बहन को सब कुछ बता देना होगा क्या विशाल? भाभी, मैं धमका नहीं रहा हूँ। मेरी बहन डरने वालों में से नहीं है। भाभी, सच्चाई जानने के लिए आया हूँ तो लगता है समस्या होने वाली है। तुम ऐसे सवाल कर रहे हो इसलिए? पत्नी अपने पति को नहीं बता रही है मतलब वो कोई राज छुपाना चाहती है ना। घर के राज को तीसरे व्यक्ति को बताए बगैर घर की इज्जत बचाना चाहती है ना। मुझे बताने के लिए भी सोचना पड़ रहा है क्या नैनी? आपको बताऊंगी तो भी विश्वास करने में समय लगेगा साहब जी। ऐसे समय में सच्चाई बताकर आपको टेंशन में डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो वो जो भी है वो मेरे बारे में ही होगा ना। लगभग ऐसा ही समझिए, लेकिन ज्यादा मत सोचिए। मैं जो कुछ भी करती हूँ अच्छे के लिए करती हूँ, ये आप जानते हैं। इस मामले के बारे में कुछ दिनों के लिए पूछना बंद कर दीजिए। बाद में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी साहब जी। नैनी ऐसा कह रही है मतलब हमें पॉजिटिव लेना होगा विशाल। बाप रे, बहुत वजन है, मैं तो उठा नहीं सकती, लेकिन इसे संभाल कर रखना बहन, तुम्हारे ही काम आएगा। भाभी, आप कब आई? हमें बताई नहीं।
बैंड बजाते हुए आना चाहिए था क्या? ऐसी बात नहीं है सुमन, बिना बताई गई हुई भाभी बिना बताई ही आ गई, ऐसा कह रही हूँ मैं। मैं सुबह सुबह 4 बजे आई हूँ। चोरों की तरह कैसे आई हैं सासू माँ? शट अप। दिल पर मत लीजिए, इतनी सुबह सुबह आने की क्या जरूरत थी? आते समय कम से कम फोन तो करना चाहिए था ना। अरे मम्मी घर आई है तो खुशी मनाना छोड़कर आप लोग ऐसे शक क्यों कर रहे हैं? इनके जाने से खुशी होगी, लेकिन आने से हमें क्यों खुशी होगी? अच्छा हुआ सासू माँ आप आ गई, 10 दिन दिखाई नहीं दी थी तो हम काफी परेशान थे। रूप बदल कर आई हुई सासू माँ को इस तरह बोलूंगी तो चलेगा ना? मुझे ताने मारने के लिए लगता है पहले से तैयारी करके आई हो। आपके बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं है, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। खुश हो जाइए। नैनी, माँ ने क्या किया है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मेकअप निकाल कर आई हैं साहब जी। भाभी, मेकअप निकालना क्या है? मतलब ये इनकी नेचुरल ब्यूटी है क्या? अच्छा तो लग रहा है चेहरा। छूकर देखती हूँ आपकी तरोताजा खूबसूरती को। डोंट टच मी। हमेशा यही तो कहती आ रही हैं आप। माँ, तुम 2 मिनट कहकर कहाँ गायब हो गई थी? अरे मम्मी को बहुत सारे बिजनेस के काम होते हैं विक्रांत। अरे हमें मम्मी को देखकर सीखना चाहिए। आप घाटे में जाएंगे जेठ जी? वो कैसे? कॉपी करेंगे तो वो इनकी तरह, वो उनकी तरह रूप लेकर कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। मतलब? आपकी माँ समझ गई है जेठ जी। नैनी, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बिना बताए आ गए इसलिए क्या? आप भी कमाल करती हैं माँ जी। ये घर आपका है, आप जब चाहे आएं और यहाँ पर रह सकती मेरे हैं। पास इतना समय नहीं है, बिजनेस के बहुत से काम हैं। सबको मिले हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए आई हूँ। अरे क्या बड़ी भाभी, आप अभी अभी घर में आई ऐसी बात कर रही हैं? मैं अभी तो घर में आई हूँ ना पवन मूर्ति। मम्मी लगता है अब तुम पकड़ी जाओगी। कल परसों आप घर में ही थी ना? किसके घर में? इसी घर में बड़ी सासू माँ। आप आपके घर में होती तो हम क्यों सवाल करते? मैं तो अभी अभी आई हूँ। बड़ी मौसी, सब कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है। 2 दिन तक आप यहीं पर थी ना? मैं और यहाँ? कल नैनी आप पर सीरियस होते ही आप चली गई थी ना? नैनी मुझ पर गुस्सा क्यों करेगी? इस जन्म में वो संभव है क्या? क्या हुआ बेटा, अजीब सी बातें कर रहे हो? बहुत अजीब लग रहा है भाभी। सुना है कि रिवॉल्वर से नैनी आपको शूट करने वाली थी। तुमने कोई सपना देखा है क्या? बड़ी माँ, 1 मिनट। आपके हाथ में पट्टी थी ना? कौन सी पट्टी? अरे आप जब मलेशिया गई थी तो आपके हाथों में फ्रैक्चर आ गया था ना? पिछले 1 महीने से मैं इंडिया छोड़कर नहीं गई हूँ। बहना, वो सब कुछ भ्रम था क्या? कौन सा सच है और कौन सा झूठ है, पता लगाने से पहले
जो होना चाहिए था वो होने वाला है दीदी, इसलिए सावधानी से रहने के लिए कह रही हूँ। ये क्या है? बड़ी भाभी तो कल परसों इस घर में नहीं आई थी कह रही है, अभी आई हूँ कह रही है। कल यहाँ जो कुछ हुआ उसे याद करता हूँ तो बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ जादू की तरह लग रहा है फूफा जी। आखिर ये कौन है, बताया ही नहीं। हमारी सासू माँ है, आपने पहचाना नहीं? थोड़ी तो पहचानने जैसी है क्या? ये वही है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है बड़ी मौसी। सर्पद्वीप जाने के बाद वापस लौटते समय ऐसा हुआ। मम्मी के हाथों में चोट भी आई है बेचारी। क्या हुआ? छोटी सी दुर्घटना हुई थी दीदी। वो ग्लव्स निकाल कर दिखाएंगी तो उसका सही ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं रही है बड़ी मौसी जी। मुट्ठी में सोना भी होगा तो भी इतनी हिफाजत से कोई नहीं छुपाता, लेकिन तिलोत्तमा सासू माँ तो उस हाथ को हमेशा ऐसे ही ढक कर रखती हैं और जिद भी है। I see। तो उसमें बहुत खास बात होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, जख्म सूखने में 1 हफ्ता और लगेगा कहा है। सबकी नजर इस पर ना पड़े इसलिए मैंने ये ग्लव्स पहने हैं बस। अच्छी बात है। सर्पद्वीप घूमकर वापस जिंदा बचकर आने के बाद घर में माता की पूजा करनी चाहिए। आपने की है क्या? ऐसी कोई भी पूजा हमने नहीं की बड़ी मौसी जी। फटाफट से घंटी बजाना और प्रसाद खा जाना। हाँ, घंटी नाम लेते ही याद आ गया, घंटी माँ भी घर आई थी। हासिनी, फिजूल की बातें दीदी को बताकर इनका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? ऐसी बातें बड़ी भाभी को बताना जरूरी है। वो मंत्र पढ़ने वाले घर में आकर गायत्री भाभी की आत्मा को पकड़कर ले जाऊंगी कहेगी तो ठीक है कहकर हम सिर हिलाते हुए चुप रहेंगे। आत्मा को बंदी बनाने के लिए वो यहाँ पर आई थी क्या? हाँ हाँ माँ जी, उनका नाम घंटी वाली माँ है। काली शक्तियों को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे लोगों को घर में कदम क्यों रखने दिया? बड़ी मौसी, उनको आप जानती है क्या? वो 2-3 हत्याओं के मामले में आरोपी है विशाल। टेक केयर। मतलब हम एक हत्या के आरोपी की इतनी इज्जत कर रहे थे क्या? इस बार वो आएगी तो उसी का घंटा लेकर उसी के सर पर फोड़ डालूंगी। गायत्री भाभी की आत्मा को पकड़ने के लिए ये बेकार की कोशिश क्यों कर रही थी, पूछिए। तिलोत्तमा, पकड़कर क्या करोगी तुम? मतलब दीदी, वो तो आत्मा को शांति मिलनी चाहिए ना। बेचारी गायत्री दीदी की आत्मा को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। मेरी बहन ही एक देवी है। उसने जिस तरह जिंदगी बिताई है तुम सपने में भी नहीं बिता सकती हो। व्यापार के साम्राज्य को स्वर्ग बनाने वाली मेरी बहन को दूसरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी माँ के पुनर्जन्म लेने के बाद फिर से आत्मा को शांति दिलाने की बात करना बेकार है ना बड़ी मौसी। तिलोत्तमा का सर्पद्वीप से लौट कर आने के बाद लगता है दिमाग थोड़ा हिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं माँ जी, हम सबको भ्रम का शिकार बना रही हैं। वो कैसे? तिलोत्तमा सासू माँ को अच्छे से पता है सुमन।
वो तो नहीं बताएंगे बहन, तुम बताओ। रिवॉल्वर से तुम किस पर निशाना लगा रही थी? आपने भी तो देखा ना, ललिता माँ जी पर ही निशाना लगा रही थी। अब